नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेड में। दोस्तों, आज है 21 अगस्त 2020 और हम एक छोटे से वीडियोस की सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि आप शुरुआत से लेकर आखिर तक अपने डीमैट अकाउंट को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। आप अपना पहला ट्रेड कैसे डाल सकते हैं, इसमें आप अपने फंड्स को, अपने पैसे को कैसे एलोकेट कर सकते हैं, आप स्टॉक्स को कैसे खरीद सकते हैं, स्टॉक्स, शेयर्स या इक्विटी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे ऑर्डर डाल सकते हैं, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में नज़र रख सकते हैं और क्या क्या अलग अलग स्टेप्स हैं अपने डीमैट अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए, वो हम देखेंगे। ये पहला वीडियो है दोस्तों, इसमें हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करने के बाद में किस तरीके से फंड्स को, यानी पैसे को एलोकेट और डी एलोकेट कर सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं अपने डीमैट अकाउंट का ऑपरेशन। आपके ब्रोकर ने आपको यूज़र नेम, पासवर्ड दिया होगा। उस यूज़र नेम, पासवर्ड को आप अपने डीमैट अकाउंट में डाल करके लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद में आप कुछ ऐसे डिस्प्ले पर आ जाएंगे। ये जो होम पेज है आपके ब्रोकरेज हाउस का, इसमें आप ट्रेड एंड इन्वेस्ट ऐसे किसी सेक्शन में चले जाएंगे। हर एक ब्रोकर के सेक्शंस अलग अलग हैं, यहाँ पर अलग अलग बटन्स दिए हुए हैं। मोर और लेस सब ब्रोकर्स का डिस्प्ले सेम ही होता है। तो ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट का डीमैट अकाउंट का डिस्प्ले है। अब हम इसमें अपने कॉलम ट्रेड एंड इन्वेस्ट में चले जाएंगे। जब आप ट्रेड एंड इन्वेस्ट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड में या ऊपर में जो भी आपके ब्रोकरेज हाउस का डिस्प्ले, जिस भी तरीके से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, ये दिखाई देगा आपको। यहाँ पर आप किसी भी सेक्शन में आप जा सकते हैं इक्विटी F&O में अपने फंड्स को एलोकेट करने के लिए। फंड्स एलोकेशन का सीधा सा मतलब है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले पैसा ब्रोकर के अकाउंट में देना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम पैसा ब्रोकर के अकाउंट में देंगे नहीं तब तक हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आईसीआईसीआई डायरेक्ट में ऊपर की साइड आप देखें टैब में, यहाँ पर क्विक एक्सेस में यहाँ पर एक एलोकेट फंड्स का टैब है। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं अगर आपके पास में आईसीआईसीआई का डीमैट अकाउंट है, नहीं तो आप अपने ब्रोकरेज हाउस जो भी आपका है उसमें आप देख लेंगे कहाँ पर होगा। नहीं तो आप यहाँ लेफ़्ट साइड में भी आ सकते हैं। लेफ़्ट साइड में आप ऐसे किसी कॉलम में चले जाएंगे जहाँ पर इक्विटी F&O या ट्रेडिंग का कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम इक्विटी में चले जाएंगे। इक्विटी, शेयर्स और स्टॉक्स तीनों का एक ही मतलब है। हम इक्विटी में जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक ऐसा टैब दिखाई देगा, एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा एलोकेट फंड्स का। जो यहाँ हमें ऊपर दिखाई दे रहा है ऐसा ही यहाँ पर दिखाई देगा, ये दोनों सेम हैं। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम अपने फंड्स एलोकेशन के कॉलम में पहुंच जाएंगे। ये हमारा फंड्स एलोकेशन का सेक्शन है। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड में बहुत सारे आपको सिलेक्शंस दिखाई देंगे। सबसे ऊपर है सेकेंडरी मार्केट इक्विटी और ETF। जो भी हम शेयर खरीदना चाहते हैं कैश में, जैसे मान लीजिए आप 1 शेयर या 5 शेयर या 10 शेयर आईसीआईसीआई के या रिलायंस से खरीदना चाहते हैं, तो वो हम सेकेंडरी मार्केट से खरीदते हैं। तो हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन होगा। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, आप यहाँ नीचे देखेंगे तो एक IPO का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, IPO फंड्स। IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को पहली बार नए शेयर्स इशू करती है तो उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है।
जब शेयर इशू होकर के पब्लिक के पास में आ जाते हैं तो वो मार्केट में ओपनली अवेलेबल होते हैं ट्रांजैक्शन के लिए, तो यहाँ से सेकेंडरी मार्केट की शुरुआत होती है। तो हम जो ट्रांजैक्शन करेंगे पहली बार कैश के अंदर में, वो सेकेंडरी मार्केट इक्विटी होगी। और जब भी आप शेयर खरीदेंगे इसी तरीके से किसी भी कंपनी का जो ऑलरेडी ओपन मार्केट में अवेलेबल है, वो ट्रांजैक्शन आपका सेकेंडरी मार्केट में ही कहा जाएगा। इसके बाद में आप फंड्स को तो या तो फ्यूचर ऑप्शन के लिए एलोकेट करना चाहते हैं तो आप इस सेक्शन में जाकर कर सकते हैं, करेंसी के लिए इस सेक्शन में एलोकेट करेंगे, और म्यूचुअल फंड के लिए इसमें, और ग्रॉस एलोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो टोटल आपका एलोकेशन होगा। नेट विड्रॉल बैलेंस का मतलब है कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है जो आप अपने बैंक अकाउंट से इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर ये हमारे पास में कुछ फंड्स पड़े हैं। जब पहली बार हम फंड्स एलोकेट करेंगे तो हम ये मानते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में ये फंड्स इस समय पड़े हैं। ब्रोकर को पैसा ट्रांसफ़र करने के 2-3 मोड्स हैं। पहला मोड है कि आप अपने ब्रोकर को चेक दे देंगे और ब्रोकर अपने अकाउंट में उस चेक को डिपॉजिट करेगा और पैसा ब्रोकर के अकाउंट में आ जाएगा, और उसको आप जिस भी सेक्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं एलोकेट कर लेंगे और आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने बैंक अकाउंट को अपने ब्रोकर के साथ में लिंक करा लें। तो जैसे ही आप डीमैट अकाउंट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक कॉलम मिलेगा, एक सेक्शन मिलेगा जहाँ पर आप डायरेक्टली फंड्स ब्रोकर के अकाउंट में कर सकते हैं, फंड्स ट्रांसफ़र ब्रोकर के अकाउंट में कर सकते हैं। ये ICICI का डीमैट अकाउंट है और इसके साथ में ICICI बैंक का ही बैंक अकाउंट लिंक्ड है, इसलिए हमें कहीं और से पैसा ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये अमाउंट ऑलरेडी हमारा पड़ा है 607 रुपये। अब हम देखते हैं इसको कैसे एलोकेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर फंड्स एलोकेट करने हैं, तो हम जितना अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर ऐड या रिड्यूस का जो भी होगा हम ऐड करेंगे। तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा करंट एलोकेशन के कॉलम में इस सेक्शन में हमारा ये अमाउंट रिफ्लेक्ट करेगा। अगर हमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के लिए अमाउंट को ऐड करना है तो सेम प्रोसेस रहेगी। अगर हमें करेंसी में ट्रेडिंग करनी है तो यही प्रोसेस रहेगी, और अगर हमें कुछ म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं उसके लिए अगर हमें पैसा देना है तो भी यही प्रोसेस रहेगी। अब देखिए ये टोटल 100 रुपये करके 400 रुपया यहाँ पर हमारा ग्रॉस एलोकेशन हो गया है, और अभी भी हम अपने बैंक अकाउंट से अगर चाहें तो 207 रुपये 40 पैसे निकाल सकते हैं। अब अगर हमें इस अमाउंट को वापस अपने बैंक अकाउंट में लाना है तो सेम प्रोसेस डी एलोकेशन बोला जाएगा। आप पैसा, जितना पैसा आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको आप लिखेंगे और आप इसको रिड्यूस कर लेंगे। ये ICICI के डीमैट अकाउंट का फॉर्मेट है। आपका जो भी ब्रोकर हो, जो भी डीमैट अकाउंट हो, उसकी फंड्स की एलोकेशन और डी एलोकेशन आप अपने ब्रोकर से पहली बार एक बार सीख लें, क्योंकि इसमें हर ब्रोकर का प्रोसेस डिफरेंट होने की वजह से कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि फंड्स आपके अकाउंट में इमीडिएटली नहीं आ पाते हैं। कोई ब्रोकर आपको 2 दिन के बाद देता है। मान लीजिए आप आज विड्रॉल की रिक्वेस्ट डालेंगे तो कुछ ब्रोकर शाम तक दे देते हैं और कुछ ब्रोकर 2 दिन के बाद देते हैं। और ऐसा ही अगर आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है जिसमें डायरेक्टली फंड्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ICICI बैंक का अकाउंट और डीमैट अकाउंट लिंक्ड है, तो जैसे ही आप विड्रॉल करेंगे उसी समय इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट में ये रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो यह आपको अपने ब्रोकर से कंफर्म करना पड़ेगा कि उनकी क्या प्रोसेस है। और IPO में अगर आप कोई ऑफ़र निकाला है किसी कंपनी ने अपने शेयर्स को इशू करने का, IPO जिसे हम कहते हैं, अगर उसके लिए आपको फंड्स एलोकेट करने हैं तो भी सेम ही प्रोसेस है यहाँ पर। और जब आपने इसको वापस अकाउंट में लाना होगा तो फिर से हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो एक और टैब है लिमिट का।
लिमिट का सीधा सा मतलब है कि आपके पास में कुछ शेयर्स पड़े हैं आपके अकाउंट के अंदर में, वो इस समय कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके अकाउंट में सिर्फ आइडल पड़े हुए हैं। आप उन शेयर्स को गिरवी रख करके और उनके अगेंस्ट लिमिट ले सकते हैं। जैसे आपके पास में अगर मान लीजिए 100 शेयर रिलायंस के हैं और 2000 रुपये की अगर रिलायंस की एक शेयर की कीमत है, तो ये टोटल 2 लाख रुपए बनते हैं। तो ब्रोकर उसमें से कुछ परसेंटेज काट करके, डिपेंड करता है शेयर की क्वालिटी पर, आपको लिमिट दे देगा। तो रिलायंस के केस में अगर 25%, इसको कहते हैं हेयर कट परसेंटेज, ब्रोकर 10 से 15% से लेकर 50% तक भी आपको लिमिट काट करके लिमिट आपको दे सकता है। यानी कि अगर हम 25% भी मान लें रिलायंस के केस में, तो यहाँ पर आपको लगभग 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट मिल जाएगी। तो 2 लाख रुपए का आपका शेयर पड़ा है रिलायंस का आपके डीमैट अकाउंट में, उसको आप गिरवी रखेंगे तो आपको 1.5 लाख रुपए तक की कैश लिमिट मिल जाएगी ट्रेडिंग करने के लिए। यानी आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में कोई ट्रेड करना है या करेंसी में कोई ट्रेड करना है, तो उस लिमिट के अगेंस्ट आप वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई कैश ट्रांजैक्शन करनी है, मान लीजिए आपको आईसीआईसीआई बैंक का शेयर खरीदना है, तो वो आप उस 1.5 लाख रुपए में 1,50,000 रुपये में आईसीआईसीआई बैंक के कैश में शेयर अपने अकाउंट में नहीं लेके आ सकते हैं। उसके लिए आपको कैश पैसा ही देना पड़ेगा। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों। इस सेक्शन में हमने डिस्कस किया कि अपने फंड्स को एलोकेट और डी एलोकेट कैसे करें ट्रांजैक्शन के लिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैश शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं, यानी इक्विटीज़, स्टॉक्स, शेयर्स कैसे खरीद सकते हैं और उसमें क्या प्रोसेस अपनाई जाती है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।